लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। लगभग हमने पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग जो पर्यायवाची पढ़ेंगे, किस किस का पढ़ेंगे? जंगल का पढ़ने वाले हैं, क्रोध का, जीव का, हाथ बगीचा, और वात मतलब वायु। ठीक है, इनका पर्यायवाची हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जंगल का। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे जंगल का। सबसे पहले जंगल का पर्यायवाची है विपिन, कानन, वन, आरण्य, गहन, कांतार। आरण्य दुबारा लिख गया, विटप, बीहड़। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे। अगर जंगल आप जा रहे हो हैं, अगर कभी आप जंगल से गुजरे हो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो जंगल में एक अलग प्रकार की आवाज़ आएगी। हैं, पिन पिन, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, भिन पिन करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं। कभी भी अगर आप जंगल से गुजरो जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हों, खास कर वहाँ पे जो ये बबूल का पौधा है, अगर ये हुआ तो मैं एक अलग प्रकार के जो है किड़वा होते हैं, और भिन पिन पिन करो करते कि नहीं? कभी भी गुजरो पेड़ पर तो पिन बिन विपिन पिन ऐसे आवाज आती है कि नहीं? ठीक है, तो विपिन जो पर्यायवाची हो जंगल का हो जाएगा जब आप जंगल से गुजरोगे। ठीक है, तो पिन पिन की आवाज आती है तो विपिन आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, जंगल का एक ये हो जाएगा विपिन। क्या हो जाएगा? विपिन। विपिन कहीं कहीं लिखा होता है, तो विपिन पर्यायवाची किसका हो जाएगा? जंगल का। ठीक है, कानन, कानन याद रखिए, और कांतार याद रखिए। ठीक है, कानन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आप जंगल से जा रहे हो तो पहले के समय में आदमी जंगल से जाने से डरता था। क्या है कि मारे पहले जंगल बहुत था, चोर डकैत जो है जंगल में मिलत रहा है। ठीक है, अब जो है कोई महिला अगर जा रही जंगल से तो हंस गुजरेगी तो भाई पिन पिन की आवाज़ तो आएगी, विपिन आप याद कर लें, पिन पिन विपिन। ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला जा रही है जंगल से, ठीक, तो कानन मतलब कान में कुछ पहने हैं, कानन। ठीक है, कान में बाली नहीं पहनी जाती है सोने की, कानन। ठीक, तो वो वहाँ से आप याद कर लीजिए कानन। ठीक, कानन में कुछ जो है पहने हुए जा रही बड़ी मस्ती से, अब वहीं मिल गया कोनो डाकू। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? डाकू मिल गया तो उसने देखा, चाकू दिखाई, ठीक, कहने लगा कान तार, कान से उतार, कान तार कान में जो पहने हुई है कानन, कानन में जो पहनी हुई कानन, कान तार, कान से जल्दी से उतार। ठीक है, तो कांतार आप यहाँ से याद कर लेंगे। और अगर हाँ देखो बढ़िया बढ़िया गहन, गहना, ये तो देखे नहीं, तो गहन। ठीक है, तो इधर विपिन, जंगल से जाएगी महिला तो पिन पिन की आवाज, विपिन की आवाज आएगी। कानन में क्या पहने हुए? गहना। कानन में मतलब कानन में, कानों में, कानन में गहना पहने हुई। और जब जाएगी तो डाकू अगर मिल गया, कांतार, कान से जल्दी से उतार। ठीक है, जल्दी उतार। ठीक है, तो तुरंत उतार देगी, है ना? तो ऐसे ही एक लाइन में 4 पर्यायवाची तुम ऐसे याद कर लोगे। ठीक, जंगल से जाएगी तो पिन पिन की आवाज आएगी, विपिन हो जाएगा, है? और कानन पर में गहना पहने हुए गहन हो जाएगा, और कांतार। ठीक है, तो ये कान से उतार, कांतार, ऐसे अपना लिंक करके याद कर लेंगे। बताओ नहीं याद हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा बहुत है अपना याद कर लेंगे। ठीक, वन तो आप सबको याद रहेगा, बताओ नहीं याद रहेगा? ये 4 जो है एक साथ याद करना है, ऐसे अपनी कहानी से जो हमने बनाई है। तो विपिन, कानन, गहन, कांतार, तो विपिन, कानन, गहन और कांतार ऐसे याद रखेंगे। वन तो सबको याद रहता है, वन को नहीं याद रहता है? याद रहता है वन, याद ये होगा सबको। अरण्य, अरण्य, अरण्य होता है। ठीक है, अरण्य, अरण्य ज्यादा तक सही होता है ये वाला। ठीक है, अरण्य, अरण्य भी पर्यायवाची किसका है? जंगल का। ठीक है, तो एक जब इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ ग्रंथ चलते हैं, आरण्यक। क्या चलते हैं? आरण्यक। ठीक है, से वेद पुराण होता है ना, उसी तरीके से जो वेद पुराण महाभारत ये सब लिखी गई है ना, ग्रंथ जो है हिंदू धर्म शास्त्र में, वैसे आरण्यक चलता है। ठीक है, तो आरण्यक आप समझ लीजिए तो मतलब ऐसी चीजें, ऐसी पुस्तकें या जो जंगल में बैठ के लिखी गई हैं। कहाँ लिखी गई हैं? तो आरण्य जो पर्यायवाची हो जाएगा, किसका हो जाएगा? जंगल। तो आरण्य आप ये ऐसे याद कर लेंगे, आरण्यक से। ठीक है, आरण्यक उसे कह देंगे जो जंगल में बैठ के लिखा गया है। तुम भी जाके जंगल में बैठ के कुछ ग्रंथ लिख दो, आरण्यक हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जंगल में बैठ के चुप्पे में लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? आरण्यक। तो आरण्य जो है पर्यायवाची किसका है? जंगल। तो बताओ ये वाले पहले याद रहेंगे, विपिन, कानन, गहन और कांतार। ठीक है, फिर वन याद रहेगा, वन तो अपने याद रहेगा। आरण्य, आरण्य नहीं, आरण्य, आरण्य जंगल का पर्यायवाची आरण्य। ठीक है, आरण्य किसका पर्यायवाची है? जंगल। अब कौन बचा?
विटप और बीहड़, ठीक है। बीहड़ इलाका ना, कि बहुत बीहड़ इलाका है। बीहड़ मतलब जंगली इलाका, नहीं गाँव देहात में कहते बहुत बीहड़ इलाका है। तो बीहड़ तो उसी के लिए कहते हैं, बहुत जंगली इलाका, मतलब बहुत पेड़ पौधा जंगल बहुत है, उसी को बीहड़ इलाका कहते हैं। विटप विपर्यायवाची किसका हो जाएगा? जंगल। बताओ इतनी बात याद आई कि नहीं? तो कितने पर्यायवाची हो गए जंगल के? बताओ। सबसे पहले विपिन, कानन, गहन, कांतार, वन, वन और आरण्य, विटप और बीहड़, इतने हो गए पर्यायवाची, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा तो ये याद रहेगा। बताओ, विपिन वाला वगैरह याद रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्रोध या गुस्सा का पर्यायवाची, ठीक है। क्रोध या गुस्सा का पर्यायवाची, तो क्रोध का देखो कौन सा है? एक गुस्सा। क्रोध को क्या कहते हैं? गुस्सा, ठीक। कोप और रोष, ये तीन एक साथ याद करना है। गुस्सा, कोप और रोष, ठीक है। देखो अच्छा, तो गुस्सा, कोप, रोष, रोष नहीं, रूठ जाना, रोष, रोष से रूठ जाना, ठीक है। बहुत रोष है। कोप, रोष तो एक साथ याद कर लेंगे। गुस्सा, कोप और रोष, गुस्सा, कोप और रोष, ठीक है। गुस्सा, कोप और रोष अपना एक साथ याद कर लेंगे, ठीक। बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक साथ कर लेंगे। आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग कौन सा याद रखेंगे? आवेश। आवेश पर्यायवाची गुस्सा का। नहीं कहा उस समय देखो ये बात चली, हमारी मम्मी आ गई आवेश में, मारी दुई तमाचा हमारे। आवेश में आ गई मतलब मम्मी बताई, मम्मी आ गई आवेश में, दुई तमाचा मारी। आवेश का मतलब गुस्से में आ गई। आवेश का मतलब होता है यहाँ पे गुस्सा। हिंदी में आवेश का मतलब क्या होता है? तो गुस्सा, कोप, रोष, आवेश, ठीक है। या नहीं समझ पा रहे हो? गुस्सा, कोप, रोष, इसके अलावा और देखो क्या होती? घात, एक होती घात और प्रतिघात, ठीक है। घात और प्रतिघात। अब यूँ समझो, घात का मतलब मम्मी को एक तमाचा मारी तुम्हें, तो तुम प्रतिघात नहीं करोगे? प्रतिघात दोबारा लौटा के दियो। अब गुस्सा आ गया तो वही तो लौटा के दियो ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। वैसे घात, एक तमाचा मारी तो तुम प्रतिघात करोगे, और जब गुस्सा आएगा तभी तो प्रतिघात करोगे। तो प्रतिघात पर्यायवाची इसी का हो जाएगा, ठीक है। गुस्सा का ही प्रतिघात आदमी कब करता है? जब गुस्सा। तो प्रतिघात पर्यायवाची किसका हो गया? गुस्से का। तो ये बताओ, गुस्सा, कोप, रोष याद रहेगा, गुस्सा, कोप, रोष याद, आवेश याद रहेगा और प्रतिघात याद रहेगा, ठीक है। बताओ, ठीक। आगे देखो, इसके अलावा कौन कौन याद रखना है? आक्रोश तुम्हें याद रहेगा, ठीक। आक्रोश नहीं याद है? आक्रोश तो याद ही होता है, आक्रोश आदमी, ठीक। आक्रोश पिक्चरों बनी है कई सारी। आक्रोश का मतलब ही होता है गुस्सा। आक्रोश का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो गुस्सा, कोप, रोष, आवेश, प्रतिघात और आक्रोश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे इधर, ये याद करेंगे आप लोग। अमर्ष, रीस, उद्दाता, ठीक है। उद्दतता, उद्दतता, ठीक है। उद्दतता, तो अमर्ष, रीस, उद्दतता। अमर्ष और रीस एक साथ याद कर लेंगे। अमर्ष और रीस, ठीक है। अमर्ष और रीस एक साथ याद कर लेंगे, ठीक है। अमर्ष और कौन सा याद करना है? अमर्ष और रीस और उद्दतता, ठीक है। अमर्ष, रीस, उद्दतता, ठीक है। एक खीज लिखा होगा कहीं, तो रीस और खीज याद रखिए, ठीक है। खीज, खीज याद रखिए। खीज सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है? नहीं सुना है? अगर नहीं सुना तो ठीक है, अपना याद रखिए। खीज, आदमी जब गुस्सा आती ना, तो ऐसे जब बहुत दांत की गिरावन लागत थी, तो उस समय वाली जो गुस्सा होती वो कहा था खीज। नहीं, जब गुस्सा दांत की गिरावन लगी, एकदम दांत आपस में लड़ जाते हैं, तो वह वाली जो गुस्सा होती वह खीज कहा था। कहा बहुत खिसिया गा, नहीं कहा? तो खीज से बना है। खिसियाना लिखाया कि नहीं? नहीं लिखाया, नहीं लिखाया। तो खिसियाना जो बना वो खीज से बना है। वो खिसिया जिद्दिया गा, खिसिया गा, तो खीज से बना है हुआ वो, ठीक है। तो जब दांत की गिरावन लगा मार वहीं, तो वो का खीज। खीज अगर आदमी अगर खीज में आगा तो खींच के मारी एक तमाचा, नहीं। तो खीज याद रखिए, पर्यायवाची किसका हो जाएगा? गुस्सा। तो गुस्सा, अमर्ष, रोष, प्रतिघात, ठीक है, आवेश, खीज, ठीक है। और खीज और रीस एक जैसा नहीं लग रहा हो? खीज और रीस, खीज और रीस एक जैसा नहीं लग रहा हो? तो खीज और रीस अपना ऐसे याद कर लेंगे, खीज और रीस। अमर से याद हो जाएगा, उद्दता याद कर लेंगे, ठीक है। आवेश तो याद ही रहेगा। को,
कोह पर्यायवाची कैसे याद रखोगे? ठीक है, एक कैसे याद रखोगे? कोह, गाँव देहात में कही देता, को का मतलब अलग होती, को का मतलब ऐसे होती जो गाँव देहात में कहा, तो को का मतलब कौन, को का मतलब कौन है, को का मतलब कौन। अब मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, अब वो कौन से लड़ी आओ, वो कौन मार दी, रो रोता आगा मम्मी तीर, ठीक है, रो मम्मी कहीं है, का रो रहा को मारिस हैं, मम्मी कहीं वो है बगल वाला, अरे चलो वहीं को सही कर तुम चल के, मैं लालक मार दी है, तो पूछती को, तो को का मतलब होता है वैसे कौन, लेकिन गुस्से में पूछ रहे ना को मारिस को है, ऐसे कहती, तो को आपको याद रखना, को भी जो पर्यायवाची है वो गुस्सा का ही है, क्या है गुस्सा, तो को आप याद कर लेंगे नहीं। आक्रोश भी याद रह जाएगा, आक्रोश तो याद ही रह जाएगा। एक अलावा देखो ताव, अब मूछन पर ताव आदमी देखो आदर को कौन ऐसे दिया ना, तो मुझे है ना भी है ऐसे ऐसे एड़ो करे ना, का बताओ कौन है, कौन तुम्हें कहीं बताओ, वो मारिस कौन हो, चलो कहाँ, चलो भाई बता, तो ताव दे के चल रहे हैं गुस्सा में, चलो भाई चल रहे, ठीक नहीं, वो कह नहीं कोनो बात हो गई, तो ताव में आ गए भाई रवि एकदम, ताव का मतलब समझा, तो तवा हो जब गर्म करो एकदम तो गुस्सा है आ जाती हो, ऐसे ताव में ये लोग याद, ताव का मतलब क्या होता है, गुस्सा ही होता है। खीज तो याद ही रहेगा, खीज याद रहेगा, नहीं रह जाएगा, खीज रीस, खीज और रीस, खीज और रीस, झंझलाहट, ठीक है, तो झंझलाहट का मतलब भी गुस्सा होता है, झंझलाहट का मतलब क्या होता है, गुस्सा। और तमक, तमक विपर्ययवाची किसका है, उत्पाद विपर्ययवाची किसका है, उत्पाद, नहीं कहा वो आ गया आदमी जोने दिन से आओ उत्पाद मचा के रखी इस घर में हमारे, उत्पाद मतलब गुस्सा कर रहा हो, सब पूरा परेशान कर डाली, तो उत्पाद भी आप याद रखेंगे किसका पर्यायवाची है, गुस्सा का। बताओ याद रहेगा कि नहीं, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, कोनो छूटा तो नहीं, ठीक है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, तो इसे गुस्सा तो याद ही रहेगा, कोप याद रहेगा, रोष याद रहेगा, गुस्सा कोप और रोष तो याद रहेगा, आवेश अपने आप याद कर लेंगे, प्रतिघात याद रहेगा, प्रतिघात, घात से प्रतिघात याद कर लेंगे, अमरस, रीस और खीज, रीस और खीज, उद्धता, ठीक है, ये तो याद रहेगा, उद्धता, ताव में आगा आदमी, आक्रोश याद रहेगा, झंझलाहट, तमक, ठीक है, तमक अपना याद कर लें, ये पर्यायवाची, ठीक, तो इतने सारे पर्यायवाची जो है आपको याद रखने हैं। अब देखो हम लोग अगला देखेंगे जीव का पर्यायवाची, ठीक है, जीव का पर्यायवाची, तो जीव का जीवा, जीवा, जीवा पढ़े हो, हिंदी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, साइंस में। जीवा पर्यायवाची किसका है, जीव का, जीव तो जानते हो, रसना, रसना, ठीक है, तो रसना एक कोई भी पेय आता है कि नहीं, तो रसना कोई भी चीज जो होगी अगर उसका रस तुम चाटना चाह रहे हो तो जीभे से चाटोगे कि नहीं, तो रसना किसका पर्यायवाची है, जीव का, रसना किसका पर्यायवाची है, एक रसना पेय आता है, रसना से कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, वैसे शायद उसको भी घोर के बढ़िया बनाया जाता है, उसमें बर्फ डालो, रसना, ठीक है, तो रसना कोई भी चीज़ अगर पीना है या चाटना है या चखना है, ठीक, तो जीभे से, तो रसना जो है उसको पीना होता है, अगर उसका सूखा सूखा जो है तो चाटोगे, क्या चाटोगे रसना को, जीभ से, तो रसना पर्यायवाची किसका हो जाएगा, जीभ का, ठीक है, बात समझ पाए। वाणी, वाणी भी इसे बोलते हैं जीभ को, बच्चा अगर जीभ ना हो तो आदमी शुद्ध ना बोल पावे, जीभ एक बार पकड़ लो फिर बोलो, अगर जीभ काट दिन जाए तो तुम ध्वनि निकलेगी नहीं, आवाज निकलेगी नहीं, वाणी निकलेगी नहीं, तो जीभ से आवाज का बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है, जिसकी जीभ सही से नहीं चलती है वो फिर हकलाएगा नहीं, हकलाता, तो वाणी का जो कनेक्शन है जीभ से है, इसलिए जीभ को वाणी भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। रसना, रसना को आदमी चाटता है तो जीभ से चाटेगा, इसलिए रसना कहते हैं। वाणी बगैर जीभ के नहीं निकल पाएगी, अगर जीभ हट जाए तो आदमी गूंगा हो जाएगा, जीभ चिपक जाए तभी नहीं बोल, गूंगा ऐसे आदमी हो जाता है, बात समझ पाए। रसज्ञा तो ऐसे याद करना, रसना और रसज्ञा एक जैसे है ना दोनों, रसना और रसज्ञा दोनों से याद, रस आया है तो मतलब रस का संदर्भ जीभ से है, तो रसना और रसज्ञा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, वाणी किसका हो जाएगा, हाला, हाला भी दिया होगा, नहीं दिया है, अच्छा वो, अच्छा हाला भी इसी का तो नहीं था, बता दिया, चलो ठीक है, देखते हैं, रसना वाणी हाला भी है शायद इसी का होता है मेरे हिसाब से, देखेंगे भी, रसना वाणी, ठीक है, और रसज्ञा, जी हाँ, ठीक, इसके अलावा देखोगा रसिका, तो रस वाले तो याद ही हो जाएंगे, देखो तो रसना, रसज्ञा, रसिका, तो रस से जुड़ा हुआ जो संदर्भ है वो जीभ से है, किससे है, जीभ, तो रसना, हाला अच्छा उसका होता है शायद,
बिजली का होता है या फिर देख लेना भाई आप लोग, ठीक है, शायद बिजली या फिर मदिरा का होगा, मदिरा का होगा, ठीक है, मदिरा का होता है वाला, ठीक है। तो रसना, वाणी, रसज्ञा, जीहा, रसिका। तो रस वाले पहले याद कर लो, देखो रसना, रसज्ञा और रसिका, रसना, रसज्ञा और रसिका, क्या पर्यायवाची जी। तो रस वाले शब्द रसना, रसज्ञा और रसिका, रसना, रसज्ञा और रसिका किसके पर्यायवाची जी। वाणी पर्यायवाची किसका है जी। जीहा किसका है जी, जबान, जबान तो याद ही रहेगा, जबान नहीं कहता आदमी, तुम्हारी जबान बहुत चलन लगी है, बहुत जबान चलन लगी, ठीक है। तो जबान जीव को कहते हैं, बात समझ पाए, जबान चलन लगी तो जीव बहुत लपर लपर हुई रही, जीव लपर लपर हुई है तो आवाज आई है ना, ठीक है। और गिरा, गिरा पर्यायवाची किसका है, गिरा पर्यायवाची जीव का है। तो बार बार जब तुम बोलते हो तो जीव उठ के गिरेगी, उठ के गिरेगी, उठ के गिरेगी, ऐसा तो होता है। जब बोल लपर लपर जीव चलो करती अंदर, नहीं चलो करती, जब बोलिए तो जीव अपना कंटिन्यू हिल रही है, उसी हिसाब से ध्वनियाँ आती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो लगातार जीव तो गिरो करे थी नीचे, ऊपर से नीचे गिरो करे थी, नहीं गिरो करे थी, तो इसलिए गिरा कह देते हैं इसको, ठीक है। किसको कह देते हैं, जीव को। तो रखो रस से याद कर ले, रसना, रसज्ञा और रसिका, रसना, रसज्ञा और रसिका, वाणी, वाणी, जीवा, जबान, ये तो याद रहेगा। और गिरा याद रखिए ऐसे कि बार बार जीव जो है बोलते हैं तो गिरती रहती है। वाचा, वाचा मतलब वचन से है, वाचा मतलब वचन से, और वचन कहाँ से निकलेंगे जी। तो वाचा पर्यायवाची किसका हो जाता है, वाचा, ठीक है। चंचला, ठीक, चंचला, और भाई लगातार जो चला तो करती है, नहीं चला करती है, जो ज्यादा बोलते हैं जो वाचाल होते हैं, देखो वाचाल एक देखो इधर बच्चा, इधर हमने क्या बताया, चंचला, चंचला लगातार जीभ चला करती है कि नहीं, चंचला, जब आदमी बोलता है तो जीभ लगातार चलती रहती है, जब चलेगी तो गिरेगी, तो इसलिए गिरा, और जब चलेगी जुबान चलेगी तो जीभ चलती रहेगी फिर गिरेगी, और वचन तो निकलेगा, इसलिए वाचा। नहीं समझ पाए, रसना से याद कर लेंगे, रसना, रसज्ञा, रसिका, जीवा तो याद ही रहेगा, ठीक है। वाणी याद रहेगा, बस हो गया, वाचा, ठीक, याद रहेगी नहीं। तो रसना, रसज्ञा, रसिका, फिर जीवा याद कर लो, जबान याद कर लो, ठीक है। और गिरा, वाचा, चंचला, चलेगी तो गिरेगी, वचन निकलेगा, ठीक है। तो चंचला, गिरा और वाचा याद रहेंगे कि नहीं पता है बच्चे इसके। अब आगे देख लेते हैं हाथ के। हाथ का पर्यायवाची होता है हस्त, कर, ठीक है। कर पर्यायवाची किसका होता है, हाथ का। कर किसका होता है, तो ऐसे याद कर लो कि कुछ भी काम करना है, अगर कोई भी काम करना है तो कर, कोई भी काम करना तो हाथ से करोगे कि नहीं, ठीक है। पाड़ी, ठीक, पाड़ी भी किसको कहते हैं, हाथ को। पाड़ी किसको कहते हैं, तो सुना होगा पाणीधर, पाणीधर किसको कहते हैं, पाणीधर, पाणीधर, पाड़ी में पाणीधर, अरे चक्रधर, पाणीधर नहीं, पाड़ी से कोई एक रहा है ना भाई, इससे कुछ रहा है पाड़ी से, हमें याद नहीं क्लियर। हाँ चक्रपाणी है, यही सही रहा है, ठीक है। चक्रपाणी ऐसे याद रखोगे, चक्रपाणी। तो चक्रपाणी विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। तो चक्र, चक्र मतलब चक्र है, पाणी मतलब हाथ में, तो चक्र है जिनके हाथ में, वो शायद बताया था विष्णु में, लेकिन नहीं लिखाया होगा। तो चक्रपाणी किसका हो जाएगा पर्यायवाची, विष्णु जी का। तो पाणी का मतलब होता ही हाथ, ठीक है। पाणी का मतलब क्या होता है, अगर ना याद रहे तो अपना याद कर लेंगे कि पानी आप अगर पियोगे तो हाथ में ला के पियोगे कि नहीं, तो पानी से ऐसे याद कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं पानी, जो पंजाबी लोग होते हैं पानी को पानी बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझ पा रहे कि नहीं, गाने आने सुनोगे पंजाबी तो उसमें पानी अगर कहेंगे तो पानी पानी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी पर्यायवाची, पानी किसका पर्यायवाची, हाथ। बाहु तो याद ही रहेगा, भुजा भी याद रहेगा, तो ये सरल है, आप याद कर लेंगे। बगीचा का देखिए आप आगे, बस इसमें मेन जो है वो पाड़ी है, पाड़ी आप याद कर लेंगे, हाथ को कहते हैं। बगीचा का देखो बाग होता है, वाटिका याद रखेंगे, ठीक है। वाटिका किसको कहते हैं, तो सीता जी जब रावण पकड़ के ले गया था तो वो जो वाटिका आई थी वहीं पर बैठाए थे सीता जी को उसने, ठीक है। कहाँ पकड़ के ले गया था, श्रीलंका नहीं करा, तो श्रीलंका में कोनो वाटिका है, तो उसी वाटिका में सीता जी को जो है उन्होंने बैठाया। उपवन, ठीक है, तो उपवन तो सुना होगा, नहीं सुना है, उपवन भी किसको कहते हैं, बगीचा को। तो बाग, वाटिका, उपवन, ये तो याद ही रहेंगे, ठीक। उद्यान, उद्यान, ठीक है। उद्यान जो है जहाँ तक
ये जो कृषि क्षेत्र में जो आते हैं चीज़ें, ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बगीचा को उद्यान बोल देते हैं, जिला उद्यान अधिकारी, ठीक है। उद्यान मतलब बगीचा, फूल फुलवारी से जुड़े हुए, फल फूल से जुड़े हुए अधिकारी जो होते हैं उन्हें कह देंगे, ठीक है। तो उद्यान भी कहते हैं। फुलवारी तो सुना ही होगा, बगिया नहीं, बगिया तो छोटा, बाग का छोटा रूप बगिया हो जाएगी, ठीक है। तो याद हो जाएगा बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी और बगिया। आगे देख लेते हैं वात। वात का मतलब होता है वायु। वात का मतलब क्या होता है? वायु। वात का मतलब क्या होता है? वायु। कैसे याद रखेंगे? वात कैसे याद रखेंगे? अगर तुम बात करोगे तो वायु नहीं निकलती है? निकलती है, आदमी की निकलती है भाई, वायु तो निकलेगी, ऑक्सीजन जाएगी, है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है। तो बात करोगे तो और वायु निकलेगी, ठीक। तो बात करोगे बात तो वायु आएगी, ठीक है। तो वायु याद रखना है, वात का मतलब होता है ये वायु। हवा तो याद रखना। समीर, समीर, समीर पर्यायवाची किसका होता है? समीर पर्यायवाची वायु का। कुछ लोगों का नाम ही समीर होता है, तो समीर वायु का पर्यायवाची। मारुत, तो मारुत नंदन, मारुति नंदन या मारुत नंदन किस हनुमान जी को कहते हैं? तो मारुत जो है वायु को कहते हैं। किसको कहते हैं? वायु को, ठीक है। पवन पुत्र कहते हैं, तो पवन क्या है? वायु है, और मारुत भी उन्हीं का नाम है, तो कह देते हैं पवन पुत्र, यानी पवन के पुत्र, ठीक है। मारुत भी किसका नाम है? हवा का, तो मारुति नंदन उसी से बना हुआ है, ठीक है। मारुत नंदन कहीं कहीं लिख देते हैं, तो यहाँ से तो याद हो जाएगा मारुत। प्राकंपन, प्राकंपन, ठीक है, प्राकंपन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब हवा बहुत तेज चलती है, बहुत स्पीड में चलती है, ठीक है, तो मान लो जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो कंपन करने लगती हैं, नहीं करने लगती हैं। कपड़ा अगर फैला हुआ तो कंपन करने लगा बहुत बड़ा लंबाई में, ठीक है। तो प्राकंपन आप याद कर लेंगे, किसका पर्यायवाची है? अनिल पर्यायवाची किसका है? अनिल, अनिल भी पर्यायवाची किसका है? तो याद रखना है, समीर पर्यायवाची वायु का है, अनिल पर्यायवाची वायु। लेकिन अनल पर्यायवाची किसका है? अनल होता है आग का, अनिल वायु का। तो अनल और अनिल दोनों को याद रखना है। अनिल है वायु का और अनल है आग का, ठीक है। बयार, ठीक, बयार, बयार याद रखेंगे, प्राभंजन याद रखेंगे, ठीक है। बयार और प्राभंजन, तो बयार और तो हवा बहती है, नहीं कहते हैं हवा बह रही, भाई हवा धीरे धीरे बह रही है, ठीक है, हवा बह रही है। तो बयार याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? बयार। हवा क्या होती है? बहती है, तो धीरे धीरे आप याद रखेंगे बयार। क्या याद रखेंगे? हवा बहती है तो बयार याद रखेंगे। बयार किसको कहते हैं? वायु को। प्राभंजन, प्राभंजन पर्यायवाची भी किसका है? वायु का। पवमान, ठीक है, नभ प्राण, ठीक है। तो इनमें समझो, देखो, नभ प्राण, नभ का मतलब होता है पूरा आकाश, ठीक है। प्राण का मतलब प्राण, जीवन, तो आकाश के प्राण हवा है। आकाश के प्राण कौन है? या इसे याद रखो कि आकाश जो है, इस अंतरिक्ष जो है, इस अंतरिक्ष में जितने भी प्राणी रह रहे हैं, इन प्राणी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? वायु, हवा। तो यानी नभ में, नभ मतलब अंतरिक्ष, याद कर लो, अंतरिक्ष में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हवा। तो नभ प्राण यानी नभ के प्राण है, बात समझ पा रहे हो? तो नभ प्राण आप यहाँ पर याद कर लेंगे। पवन तो याद ही रहेगा तुम लोगों को। समीर, समीरण, ठीक है, समीर से बना हुआ समीरण, समीरण, ठीक है। समीर और समीरण एक साथ याद कर लेंगे। समीर और समीरण कैसे याद कर लेंगे? एक साथ। बस याद करने के लिए जो मेन है, देखो, बयार, प्रभंजन, ठीक है, पवमान, क्या हो जाएगा? बयार मतलब बहती है, बयार बह रही है, बह रही है, कौन बह रही है? हवा। तो बयार, प्राभंजन, प्राभंजन किसका हो जाएगा? हवा। और पवमान याद रख लेंगे, ठीक है। पवमान, देखो पवन में देखो तो पव उसमें, पावा उसमें आ रहा है, पवन इसमें, तो पवमान, ठीक है। और समीरण अपना है, समीर से समीरण हो जाएगा, समीर से क्या हो जाएगा? समीरण। और नभ प्राण तो याद ही कर लोगे, नभ के जो प्राण है अर्थात वायु, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लें। बताइए जल्दी से इसके बारे की पर्यायवाची। सबसे पहला वायु, हवा, समीर, वात, अनिल और प्राकंपन, प्रभंजन और पवन, प्रभमान, समीरण हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा? बयार बता देंगे, बयार, ठीक। तो 2-3 बार आप इनको ऐसे पढ़ेंगे, मारुत हो जाएगा, है ना। ऐसे बार बार इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है।